स्वामी जी ने हमको माला दी, हमने स्वामी जी से कहा स्वामी जी कितनी माला करें, नियम दो, कितनी माला करें। तो स्वामी जी ने हमको माला के बंधन में बांधा नहीं, नियम के बंधन में। एक कहा बेटा अपनी मर्जी से कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, लेकिन जितना नियम लो उससे कम नहीं करना किसी दिन भी। फिर हमने सोचा कि 12 साल में 13 करोड़ नाम जाप करना। हमने स्वामी जी से कहा ऐसा संकल्प है कि 12 साल में 13 करोड़ नाम जाप करना। कितनी माला प्रतिदिन करें कि 12 साल में 13 करोड़ पार कर जाए। तो हमने कॉपी पेन लेकर हिसाब लगाया। अंत में हिसाब लगा कि 144 माला प्रतिदिन युगल नाम की जाए तो 12 साल में 13 करोड़ कुछ अधिक माला हो जाएगी, नाम हो जाएगा। फिर हमने नियम लिया 144 माला प्रतिदिन युगल नाम की, और 9 घंटे में होती थी, और एक आसन पर बैठ के करते थे। 9 घंटे, बीच में 2 बार उठते थे। और 1 साल तक हमने अपनी कुटिया का द्वार बंद कर रखा था, कोई हमारी कुटिया में नहीं आएगा। बरसाना में जहां खेतों में मैंने कुटिया बनाई थी, थोड़ी दूरी पर खेत में ही 3 घर थे एक ही परिवार के। तीनों घरों से रोटी आती थी बनी बनाई मेरे पास, 2-2 रोटी तीनों घर ले आते थे थाली, तो द्वार पे लटका जाते थे। जब मैं कुटिया से बाहर आता द्वार पे खोल करके ले लेता था। पहले अंदर आते थे कुटिया में रोटी देने, उसके बाद 1 साल तक बाहर ही लटका के जाते थे और साधना की। उन्हीं दिनों पूज्य भाई जी की कृपा, फिर तो संत मिलते चले गए, कड़ी से कड़ी जुलती चलेगी, और अंत में निकुंज के द्वार तक संतों ने पहुंचा दिया। तो गुरु का पदार्पण श्रद्धा के बल पर होगा। श्रद्धा के सिंहासन पर बैठोगे तो गुरु कृपा का राज मुकुट गुरु पहना जाएंगे, लेकिन पहले श्रद्धा के सिंहासन पर बैठना सीखो, तभी राज मुकुट। और ये राज की बात है। इसलिए हम शंकर जी से युगल नाम प्राप्ति के बाद भी जप नहीं किया। भले भगवान ने दीक्षा दे दी, लेकिन तब भी बिना गुरु आज्ञा के थे। और एक बात बड़ी सुंदर हमारे गुरु ने कह दी कि गुरु द्वार होते हैं, दीवार नहीं होते। अब हर संत का द्वार हमारे लिए खुल चुका था गुरु कृपा से। इसलिए हमारे जीवन में संत आते गए, और प्रत्येक संत को हम अपना गुरु मानते गए, और जो जो उनसे मिलता गया आगे बढ़ते चले गए।